राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव जी का ये सोच रहा है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए ताकि ये पता चले कि रेडी वाला, ठेला वाला, खोंचा वाला जो देहात में काम कर रहे हैं, जो सड़कों पे काम कर रहे हैं, जो मेट्रोज में काम कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं, इसकी एक जनगणना होनी चाहिए। अगर बीमारी पता चलेगी तो सही दवा दिया जाएगा। इस कारण बस कास्ट बेस्ड सर्विस बिहार में किया जा रहा है और बहुत दुख की बात है कि इसको जो है अलग डायरेक्शन में, अलग रंग देकर सुप्रीम कोर्ट में इसको पेश किया जा रहा है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में जातीय जनगणना बिहार सरकार द्वारा कराई जा रही है। हमारे साथ हैं आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता जी। सर, बिहार में जातीय जनगणना कराई जा रही है, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल हुआ जिसमें जो जातीय जनगणना करा रही है बिहार सरकार, उसके खिलाफ दायर किया गया। क्या कहेंगे? देखिए धीरज जी, बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे कराया जा रहा है और कास्ट सेंसस जो है वो सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट में है, वो केंद्र सरकार कराती है। पर आपको जानकर भी आश्चर्य होगा कि पिछले साल 3 अगस्त को 2022 में नित्यानंद राय जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने पार्लियामेंट में बोला कि हम कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे, सरकार की कोई मंशा नहीं है कास्ट सेंसस कराने की। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि कास्ट सेंसस को हम कंकरेंट लिस्ट में हम नहीं लाएंगे ताकि कोई भी और राज्य इस पे कास्ट सेंसस नहीं कर पाए। तो ये तो उनकी नीयत और नीति है। हम उससे पीछे जब आप जाएंगे धीरज जी, तो ये देखिए कि लगातार राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव जी का ये सोच रहा है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए ताकि ये पता चले कि रेडी वाला, ठेला वाला, खोंचा वाला जो देहात में काम कर रहे हैं, जो सड़कों पे काम कर रहे हैं, जो मेट्रोज में काम कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं, इसकी एक जनगणना होनी चाहिए। इसी को लेकर माननीय लालू प्रसाद यादव जी लगातार प्रयत्न करते रहे हैं। और मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, UPA की सरकार थी, तो 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था। उसी को लेकर 2015 में नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन प्रोफेसर अरविंद पानगिरा के अधीन ये कहा गया कि उसी से कास्ट सेंसस, कास्ट डाटा को निकाला जाए, जिसको लेकर अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट में 2015 में बोला कि भाई ये डाटा जो है की जा सकती है, कंपाइल की जा सकती है। फिर बाद में ये बोला गया पार्लियामेंट में NDA सरकार के द्वारा कि ये पूरा डाटा करप्ट हो गया है, इसलिए कास्ट सेंसस बाहर निकल कर नहीं आ रहा है। लेकिन 2017 में ही पार्लियामेंट को जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने ये बताया कि कास्ट सेंसस का जो डाटा है, कास्ट कंपाइलेशन का जो डाटा है, वो 99.9% करप्ट फ्री है, वो पब्लिश किया जा सकता है। और वो 2017 था और ये 2022 है। कोई कास्ट सेंसस, कास्ट कंपाइलेशन का डाटा पब्लिक नहीं हुआ, न ही 2021 में कास्ट सेंसस हुआ। और जब बिहार सरकार सर्वसम्मति से जब पास करके केंद्र को दिया गया, जिसमें BJP भी इन्वॉल्व थी, तो कास्ट सेंसस भारत सरकार ने नहीं कराया। तो बिहार सरकार माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और महागठबंधन के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी ने कास्ट बेस्ड सर्वे कराया है ताकि ये पता चले कि किस पैदान पे कौन लोग खड़े हैं और जो गरीब गुरबा हैं, जो अंतिम व्यक्ति हैं, अंतिम जन है समाज में, और जो रोड पे काम करने वाले हैं, महिला उठाने वाले हैं, जो सेब और फूल फल बेचने वाले हैं, ये लोग कौन है, इसकी जब तक जानकारी नहीं होगी तो सोशल वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट की है वो टारगेटेड नहीं होगी। अगर बीमारी पता चलेगी तो सही दवा दिया जाएगा। इस कारण बस कास्ट बेस्ड सर्विस बिहार में किया जा रहा है और बहुत दुख की बात है कि इसको जो है अलग डायरेक्शन में, अलग रंग देकर सुप्रीम कोर्ट में इसको पेश किया जा रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की भी मंशा यही थी, जो कि मैंने आपको बताया। लेकिन जो याचिकाकर्ता है उनका कहना है कि इस जातीय जनगणना से 2 चीज़ नुकसान हो रही है। एक तो जातीय उन्माद लोगों को फैलाया जा रहा है, उसके अलावा राज्य को जनगणना कराने का अधिकार नहीं है। देखिए, एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। ये कास्ट सेंसस नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कास्ट बेस्ड सर्वे है, पहली बात। दूसरी बात, अगर यही बात सत्य है तो आप हमें ये बताइए, हिंदू मुस्लिम का जो है रिलीजियस बेस्ड सेंसस हो रहा है, होता है कि नहीं? शेड्यूल ट्राइब का हो रहा है, सेंसस हो रहा है। इसी प्रकार से देखिए, जल जीवन में जितने प्रकार के जो मैमल्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सबका जनगणना हो रहा है। तो ये जो सोच है कि समाज में जो है द्वंद झगड़ा होगा, ये सोच जो है ना, ये जो है एक
किसी का फितूर है ऐसा सोच है, लेकिन हम लोगों का ये मानना है कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि जाति एक सच्चाई है, जाति के आधार पे आपका जो है शादी विवाह से लेके मरनी जीनी तक हो रहा है, और जाति सच्चाई है। तो हमें ये देखना है कि जाति के आधार पे जो समाज बटा हुआ है, इस समाज को हम किस तरीके से सोशली अपलिफ्ट करें, इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करें, ताकि जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं वो सही ढंग से चले और सही टारगेट में लोगों के पास जाए। इस कारण से ये जो है सर्वे हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।